उत्तराखंड का अंकिता मर्डर केस। इस केस की गूंज अब दिल्ली तक भी सुनाई दे रही है। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हर कोई इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो फिर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर त्वरित न्याय की आस दिखाई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और उत्तराखंड सहित पूरे देश में अब इस मामले में जल्द से जल्द न्याय की मांग क्यों की जा रही है। अंकिता भंडारी ने 28 अगस्त को वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन की। 18 सितंबर को वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। परिजनों ने वन क्षेत्र होने की वजह से पटवारी को इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का आरोप था कि उनकी बेटी के लापता होने में रिजॉर्ट के मालिक, मैनेजर और वहां के कर्मचारियों का हाथ है, क्योंकि रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे से भी तोड़फोड़ की गई थी। साथ ही रिजॉर्ट से जुड़े लोग गुमशुदगी को लेकर कोई भी सही जवाब नहीं दे रहे थे। 22 सितंबर को यह मामला रेगुलर पुलिस के पास आया और लक्ष्मण झूला थाने ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र का अंकिता भंडारी केस है, उसका अपडेट ये है कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 आईपीसी लगाई गई है, क्योंकि बॉडी अभी नहीं मिली है। दूसरा, इन्होंने साक्ष्य छुपाने के लिए उसको मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। और अभी हम लोग चीला नहर में बॉडी की तलाश करवा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं और आगे जो होगा तो मैं एसपी पौड़ी को कहूँगा कि वो लोगों को अपडेट कराते रहें। पुलिस के मुताबिक जांच में रिजॉर्ट के संचालक और उसके मैनेजरों की भूमिका सामने आई है, जिसके बाद कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि 18 सितंबर की शाम करीब 8 बजे अंकिता रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और भास्कर के साथ रिजॉर्ट से गई थी। इसके बाद करीब 10:30 बजे तीनों ही रिजॉर्ट में वापस लौट आए, लेकिन अंकिता उनके साथ नहीं थी। इसी आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने सारे घटनाक्रम को उगल दिया। घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड करने लगा। लोग तीनों आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किया, जिस पर तुरंत कार्रवाई हुई। वैसे कई लोग इसे नाम भर की कार्रवाई भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले का आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री का बेटा भी है, इसलिए कुछ लोग जांच प्रभावित होने की संभावना भी जता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में पूर्णतः न्याय की बात कहते हुए अब केस की जांच एसआईटी से कराने की बात कही है। आपको बता दें कि पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने शक्ति नहर चिल्ला पावर हाउस में सर्च ऑपरेशन चलाकर अंकिता का शव बरामद कर लिया है। इस वारदात के बाद उत्तराखंड में सियासत भी गर्म है। विपक्ष जहां सरकार पर हमले बोल रहा है, तो वहीं सड़कों पर उतरे लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप।